हेलो एंड वेलकम दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल के सुबंध में। कुछ रीसेंट न्यूज़ और टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो कि फ़िलहाल एक तरह से खबरों में है। सबसे पहले तो आई थिंक कॉन्ग्रेचुलेशन टू मिस्टर जय शाह, हमारे जो बीसीसीआई के सेक्रेटरी हैं, क्योंकि उनका एक तरह से प्रमोशन हुआ है, एक नया पद उनको मिला है और वो पद है आईसीसी चेयरमैन की। वो एक तरीके से अनअपोज्ड एक तरह से सिलेक्ट हुए हैं, जिसे हम हिंदी में बोल सकते हैं कि अप्रतिद्वंदी के रूप में। जब एक तरीके से आप किसी पोजीशन के लिए एक तरह से खड़े होते हो और आपके सामने कोई दूसरा बंदा एक तरह से खड़ा नहीं होता है, तो वहाँ पे इलेक्शन नहीं होता है, क्योंकि सिलेक्शन जो कि वो इलेक्शन से ही होता है। बट यहाँ पे देखो इलेक्शन की कोई एक तरह से ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ पे आपके सामने कोई खड़ा ही नहीं हुआ है। तो आप क्योंकि सोलो कैंडिडेट हो, उस वजह से आपको अनअपोज्ड एक तरीके से सिलेक्ट कर दिया जाता है। तो आई थिंक इंडियन फैंस, इंडियन क्रिकेटर्स के लिए एक अच्छी खबर है कि इंडिया से एक तरीके से एक आदमी जो कि वो आईसीसी के पोस्ट पे जा रहा है, वो भी सबसे यंगेस्ट है। मतलब सबसे कम उम्र में उन्होंने एक तरीके से आईसीसी का वो जो पद है वो एक तरीके से हासिल किया है। तो आई थिंक बीसीसीआई के लिए तो उन्होंने काफ़ी कुछ काम किए हैं, जो हमने रिसेंट टाइम्स में देखा है उनके टेन्योर में। चाहे डब्ल्यूपीएल का इंट्रोडक्शन हो, जिस तरह से डब्ल्यूपीएल को सक्सेस कराया, 2 सीज़न हुए हैं। फिर ड्यूरिंग कोविड अगर आप देखो, जिस तरह से उन्होंने आईपीएल कंडक्ट कराया, चाहे यूएई में हो या फिर इंडिया में जो कुछ मैचेस हुए हैं। उसके अलावा देखो उन्होंने एक तरह से सिमिलर पे कॉन्सेप्ट लाया कि वुमेंस एंड मेंस क्रिकेटर के लिए जो सैलरी होगी वो एक समान होगी, क्योंकि पहले क्या होता था कि वुमेंस क्रिकेटर के लिए एक तरह से वो कम होता था, काफ़ी कम होता था। और साथ ही अब देखो जो डोमेस्टिक क्रिकेटर्स हैं और जो एक तरह से सिलेक्टर्स भी हैं, कोचेस भी हैं, उनकी भी सैलरी बढ़ाई है। तो वो एक अच्छी चीज़ उन्होंने की। इसके अलावा आप देखो तो 2023 में आई थिंक घर पे वर्ल्ड कप होस्ट कराया। थोड़ा आई थिंक वहाँ पे जो लोगों के लिए परेशानी हुई टिकटों का, जो एक तरह से टिकट बुकिंग हो रहे थे, तो उसमें थोड़ा सा दिक्कत हो रहा था। बट अदरवाइज़ देखो एक अच्छा वर्ल्ड कप कैंपेन भी रहा हमारे लिए, जहाँ पे हमने रनर्स अप के रूप में एक तरह से फिनिश किया। इसके अलावा देखो अभी जो रिसेंटली आई थिंक उन्होंने जो रूल लेके आए कि जो इंडियन प्लेयर्स है, जो सीनियर प्लेयर्स है, उनको डोमेस्टिक खेलने जाना है। कि अगर आप इंडियन टीम में भी खेल नहीं रहे हो करेंटली, अगर कोई डोमेस्टिक टूर्नामेंट हो रहा है तो डेफिनेटली वहाँ पे जाके पार्टिसिपेट करिए। अगर नहीं करते हो तो फिर आपके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। आई थिंक हमने वो चीज़ श्रेयस अय्यर और ईशान किशन के साथ देखा कि उनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से एक तरह से ड्रॉप किया गया। तो आई थिंक वो उसी का एक तरह से पार्ट था कि वहाँ पे एक तरह से वो डोमेस्टिक क्रिकेट को प्रायोरिटाइज करा रहे हैं। और जिसके चलते अभी देखो जो अभी हाल ही में अभी होने वाला है एक तरीके से जो दुलीप ट्रॉफी का टूर्नामेंट है, उसके लिए भी देखो ज़्यादातर जो सीनियर खिलाड़ी हैं उन्होंने अपना एक तरह से नाम रखा है और उनको एक तरह से सिलेक्ट भी किया गया है। तो आई थिंक ये कुछ बहुत अच्छे काम किए हैं। तो उसी से एक तरह से आप उम्मीद लगाइए कि जब वो आईसीसी के चेयरमैन के रूप में एक तरह से अपना जो कार्यभार है एक तरह से वो लेंगे, तो वहाँ पे भी आप एक्सपेक्ट करोगे कि कुछ अच्छे और कुछ बड़े डिसीजन वहाँ पे ले, जिससे कि वर्ल्ड क्रिकेट के लिए बेहतर हो। और हर एक जो कंट्री जो क्रिकेट में अभी हिस्सा ले रहे हैं, चाहे बड़े नेशंस हो या फिर जो छोटे छोटे एसोसिएट नेशंस भी हो, उनकी एक तरह से वो मदद करे। इसके अलावा देखोगे एक दो खबर और है जो कि आईपीएल से रिलेटेड है, और वो लखनऊ सुपर जायंट से रिलेटेड है। आई थिंक थोड़े दिन पहले मैं मैंने शॉर्ट वीडियो किया था जिसमें बताया था कि ज़हीर खान बतौर मेंटर एलएसजी के साथ जुड़ सकते हैं। और अभी यार आप देखो उसको ऑफिशियल कर दिया गया है। जो एलएसजी के ओनर है संजीव गोयंका, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू ज़हीर खान को एक तरह से बतौर मेंटर एक तरह से इंट्रोड्यूस करवाया प्रेस से। तो वो एक तरह से जुड़ जाएंगे बतौर मेंटर। इससे पहले आप देखो मुंबई के साथ और दिल्ली के साथ काम कर चुके हैं, वहाँ पे आई थिंक उन्होंने बहुत अच्छा काम भी किया है। हम सबको पता है कि कितने बड़े और कितने अच्छे गेंदबाज वो थे टीम इंडिया के लिए। क्रिकेटिंग ब्रेन जो उनका है, क्रिकेटिंग माइंड, वो बहुत ही अच्छा है, जिससे कि नॉट जस्ट कि वो टीम को हेल्प करेंगे ट्रॉफी उठाने के लिए या प्ले ऑफ में क्वालिफाई करने के लिए, उसके साथ ये भी होगा कि शायद वो बॉलिंग कोच का भी एक तरह से काम करे और जो यंग गेंदबाज है एलएसजी के कैंप में, उनको एक तरह से मदद करे। तो आई थिंक जो गेंदबाज है उनके लिए तो बहुत अच्छा चीज़ रहेगा कि इंडिया का इतना बड़ा गेंदबाज, इतना ज़बरदस्त पेसर जो कि वो हमारे पास है बतौर मेंटर, बतौर बॉलिंग कोच। तो आई थिंक उनके लिए एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी रहेगा। तो देखना पड़ेगा कि जैक किस तरह से एलएसजी को एक तरह से मेंटर करते हैं। और जो अभी तक हमने 3 सीज़न देखे हैं, जहाँ पे 2 सीज़न अच्छे रहे हैं, जहाँ पे प्ले ऑफ में क्वालिफाई किया है, जो आखिरी सीज़न रहा जो अभी इसी साल गुजरा, तो उसमें आप देखो टॉप 4 में एंट्री नहीं हुई थी, तो उसको एक तरह से बेहतर करना चाहेंगे। और उसी से रिलेटेड आई थिंक एक और ख़बर ये है कि जो उन्हीं के कैंप से और उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस से आई है
कि अभी भी देखो वो केएल राहुल को लेके अनसर्टन है। मतलब आई थिंक उनको सवाल हुआ उस चीज़ के ऊपर, आई थिंक उन्होंने कोचेस के बारे में बता दिया, सब के सब कोच एक तरह से रिटर्न करेंगे। सिर्फ और आप देखो जहीर खान जो कि वो मेंटोर जुड़ रहे हैं और वही शायद बॉलिंग कोच भी होंगे, बट जो बैटिंग कोच, जो हेड कोच थे, वो सब एक तरह से रिटर्न करेंगे। बट जब उनसे कप्तान के बारे में और रिटेंशन के बारे में पूछा गया, उनके जो ओनर्स है, उन्होंने यही बताया कि अभी आप बीसीसीआई को डिसाइड करने दो कि कितने एक तरह से वो अलाउ करते हैं, क्या पॉलिसी वो लाते हैं, क्या डेडलाइन रहती है, और उसके बाद हम एक तरह से डिस्कस करेंगे। दैट मीन्स कि अभी भी जैसा ही कहा कि वो अनसर्टन है केएल राहुल के ऊपर। एक और मीटिंग आई थिंक जो ओनर है और केएल राहुल उन दोनों की हुई थी, रिपोर्ट्स में आई थी, तो वो बेसिकली शायद इसी रिटेंशन के डिस्कशन को लेके हुई होगी। बट जैसा ही कहा कि कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है और आप एक्सपेक्ट भी कर रहे हो कि इन प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऑफिशियल स्टेटमेंट आ जाएगा, आई डोंट थिंक कि वो एक तरीके से सही चीज़ है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी फ्रेंचाइजी नहीं चाहेगा कि जो उनके प्लान्स है, जो उनके स्ट्रैटेजीज हैं, वो इसको एक तरह से डिस्क्लोज कर दे इतनी जल्दी, जब एक तरीके से रिटेंशन कितने होंगे, रिटेंशन डेट क्या होगी, वो एक तरह से फिक्स नहीं है। तो आई थिंक उन्होंने शायद प्लान कर लिया होगा, बट शायद अभी वो इस चीज़ को एक तरह से छुपा रहे हैं, मे बी कि बहुत ज़्यादा ट्रोलिंग ना हो, बहुत ज़्यादा एक तरीके से डिस्कशन उस पर ना हो, क्योंकि मीडिया को वो खबर चाहिए होता है और उसके बाद देखो डिफरेंट न्यूज़ चैनल्स में रिपोर्ट्स में वो चीज़ आ जाता है, उसको लेके काफ़ी बढ़िया कंटेंट बनता है, हमारे लिए भी एक तरह से अच्छी खासी न्यूज़ हो जाती है। आई थिंक उस चीज़ को वो अवॉइड कर रहे हैं। एंड ये भी डाउट है कि शायद केएल राहुल को भी एग्जैक्टली पता होगा उनका फ्यूचर, क्योंकि कुछ रिपोर्ट ऐसा बता रहा है कि केएल राहुल चाहते हैं रिटेन होना, बट एलएसजी उनको रिटेन करना नहीं चाहती, और अगर वो कहीं एक तरह से उनको रिटर्न करना चाहें तो बतौर प्लेयर करेंगे। और कुछ रिपोर्ट ये बोल रही है कि एलएसजी तो डेफिनेटली चाह रही है कि राहुल को रिटर्न करे, बट राहुल ही एक तरह से रिटेन होना नहीं चाहते हैं। जो आई थिंक लास्ट टाइम हमने एक तरह से हल्का सा क्लिप देखा था, राहुल और उनके ओनर के बीच जिस तरह से डिस्कशन हुआ था, वो भी ग्राउंड पे ही एक बहुत ही बुरी हार के बाद, तो उसके बाद से एक तरह से चर्चे स्टार्ट हो गए थे। एंड बाकी तो एक तरह से र्यूमर्स तो एक तरह से चल रहे हैं कि लखनऊ जो कि रोहित शर्मा की तरफ देख रही है, अदर फ्रेंचाइज भी रोहित शर्मा की तरफ देख रहे हैं। तो आई थिंक ये चीज़ भी है कि अभी हर एक फ्रेंचाइजी के लिए ये एक चैलेंज है, क्योंकि जब एक तरह से मेगा ऑक्शन आता है तो आपको एग्जैक्टली पता नहीं होता है कि कितने जो बड़े खिलाड़ी हों वो एक तरह से अवेलेबल होंगे ऑक्शन टेबल के ऊपर। तो उसी वजह से आप क्या करते हो कि सोच समझ के अपने जो कार्ड से वो खेलते हो कि इस प्लेयर को रिटेन करना है, इसको जाने देना है। और कुछ प्लेयर जैसा ही कहा कि अभी एलएसजी और केएल राहुल का अनसर्टन है, क्योंकि आपको पता है कि हो सकता है कि मुंबई से कुछ बड़े नाम जो कि वो ऑक्शन में आए, ये भी हो सकता है कुछ अदर फ्रेंचाइजी से कुछ बड़े प्लेयर जो कि एक तरह से वो बाहर आए। तो उतना इजी नहीं रहता है फ्रेंचाइजी के लिए उस पर डिस्कस करना, स्पेशली दोज वंस जो कि एक तरह से अभी तक सक्सेसफुल नहीं हुए हैं, ट्रॉफी नहीं जीते हैं, तो भी उनके लिए काफ़ी एक तरह से बड़ा टास्क रहेगा। बट ऐसा ही कहा कि हर एक फ्रेंचाइजी अभी इंतज़ार कर रही है कि किस वक्त एक तरीके से बीसीसीआई जो कि ऑफिशियल कर दे, वो पॉलिसी लागू कर दे कि इतने आप रिटेन कर सकते हो, इतने आरटीएम एक तरह से आप यूज़ कर सकते हो, ये डेडलाइन है जहाँ तक आपको रिटेंशन लिस्ट जारी करनी है। तो आई थिंक तब उनके लिए शायद एक तरह से ईजियर होगा, तो वो भी आई थिंक अगले 1-2 हफ्ते के अंदर अंदर आ जाएगा। बट फिलहाल आई थिंक जो अब मैंने आपको 2-3 एक तरह से खबर बताए हैं, उसके बारे में क्या आपका राय है उसके बारे में ज़रूर बताइए। बाकी वीडियो को लाइक ज़रूर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर भी कर दीजिए। बाकी नोटिफिकेशन की घंटी दबा लीजिए और साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि हर एक वीडियो की अपडेट आपको टाइम पे मिलती रहेगी। और जो भी एक तरह से खबर आएंगे उसके बारे में बात करेंगे, बट फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद, जय हिंद।